हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो हमने इस वीडियो में टोटल 4 प्रश्न लिए हैं। 3 प्रश्न हम आपको बता देंगे और चौथा को आपको जवाब देना है, ठीक है। तो इसके कुछ बेसिक रूल होता है जो हम आपको पहले समझाएंगे। अगर आपको बहुपद का गुणनखंड नहीं आता है बनाने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत परफेक्ट होगा और अच्छा से समझाने की गारंटी हम लेते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा का वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए हम कुछ इसका बेसिक रूल हम सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, जैसे है 18 और 18 को आपको तोड़ना है, ठीक है, गुना के रूप में। तो जैसे कि मान लिया जाए कुछ लोग कहेंगे कि 9 गुने 2 18 होता है, ठीक है, 9 गुने 2 18 होता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि 18 गुने 1 भी 18 होगा, ठीक है। तो लेकिन इस 9 को हम 3 गुने 3 तोड़ सकते हैं और फिर 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो देखिए 3 गुने 3 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18। मतलब कि आपको ऐसे तोड़ना है कि फिर दोबारा मतलब कि और संख्या में ना टूटे। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि जैसे ये 18 है, ठीक है, तो 18 को आप गुणनखंड बना दीजिए। जैसे कि ये 2 मरतबे लगेगा तो फिर यहाँ 9 उतरेगा, फिर यहाँ 3 से लगेगा तो 3 तिया 9, फिर ये 3 से लगेगा तो 1। यानी कि इसको लिख सकते हैं, मतलब कि 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। देखिए बाहर वाला को हम लिखेंगे, एक को छोड़ देंगे, एक को नहीं लिखेंगे क्योंकि गुना में एक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही रहेगा जैसे कि 20 है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं 5 गुने 2 गुने 2, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 है। नहीं तो आपको ऐसे नहीं आता है करने तो इसको 20 लीजिए और इसको गुणनखंड बना दीजिए। 2 मरतबे लगेगा तो यहाँ 10 उतरेगा, फिर 2 मरतबे लगेगा तो यहाँ 5 उतरेगा, फिर 5 से 5 1। यानी कि देखिए 5 एक बार आया, एक बार आया, 2 2 बार आया, 2 2 बार आया। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 6 है तो डायरेक्ट इसको 2 गुने 3 कर सकते हैं, लेकिन नहीं आ रहा है समझ में तो 6 को आप 2 मरतबे लीजिए, 3 हो जाएगा यहाँ पर, 3 से 3 1 मरतबे, यानी कि 2 गुने 3 6, ठीक है। आप इतना समझ गए होंगे। तो आइए हम इसको हम सोल्व करते हैं। प्रश्न जो हम लिए हैं इसको हम बनाते हैं। तो पहला प्रश्न है 6a² b + 18ab²। तो इसको हम बनावेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है तो 6 को आप 2 गुने 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे लिखें 6 को 2 गुने 3? तो आप ये 6 लीजिए और इसको गुणनखंड बना दीजिए, ठीक है। तो 2 गुने 3 हो जाएगा। अब a² है, ठीक है, a² को हम लिखेंगे a गुने a। जैसे कि 2 के स्क्वायर को हम लिखते हैं 2 गुने 2, 3 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 गुने 3। उसी प्रकार a² को a गुने a लिख दिए, ठीक है। अब है b तो b को b रखने देंगे, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 18 है, ठीक है। तो 18 को हम देखिए 3 गुने 2 लिख सकते हैं ना। 18 को ऐसे समझिए कि ये 18 को आप 2 मरतबे लगाइएगा तो यहाँ 9 उतरेगा, फिर यहाँ 3 उतरेगा, फिर 3 से 3 1 मरतबे। तो देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही किए हैं। फिर देखिए a है तो यहाँ लिखेंगे a, फिर b² है तो b 2 बार है, ठीक है, b 2 बार है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या करेंगे, इतना जब तोड़ लेंगे तो एक बड़ा सा ब्रैकेट का चिन्ह लेंगे। क्या लेंगे? ब्रैकेट, ठीक है। कोष्टक भी इसको बोलते हैं, ब्रैकेट भी बोलते हैं। अब कौन ब्रैकेट है बड़ा छोटा ये अभी छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमा लेंगे। तो देखेंगे कि दोनों में कौन संख्या मिल रहा है। तो इसमें देखिए 2 है तो इसमें भी क्या है, 2 है ना। इसमें देखिए 3 है तो इसमें भी 3 है ना। इसमें a है तो क्या इसमें भी a है ना जी। और इसमें एगो b है ना। तो इसमें भी एगो b है। और अब कोई चीज़ नहीं मिल रहा, a इसमें है
तो इसमें अब ए नहीं बच रहा है, क्योंकि इसमें ए दो गो है लेकिन इसमें ए गो है। तो अब कोई चीज़ नहीं मिल रहा, तो जो मिलेगा ना उसको हमको बाहर लिखना है। ठीक है, जो मिलेगा उसको हम बाहर लिखेंगे, कोष्टक को बाहर लिखेंगे। तो इसमें जो मिला उसको हम बाहर लिख दिए हैं। ठीक है, जैसे दो है तो दो लिखेंगे, फिर तीन है तो तीन लिखेंगे, फिर ए है तो ए लिखेंगे, फिर बी मिला था तो बी लिख दिए। जो मिलेगा उसको हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, और जो नहीं मिलेगा उसको हम अंदर लिख देंगे। तो इसमें ए नहीं मिला था तो ए लिख देंगे। अब इसमें तो कोई बचा नहीं, अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसमें क्या नहीं मिला था, तो तीन नहीं मिला था तो तीन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बी नहीं मिला था तो गुना में बी लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे। दो गुने तीन हो जाएगा 6 और ए गुने बी हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोष्टक के अंदर ए है तो ए हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 3 गुने बी यानी हो जाएगा 3b। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, समझे ना, यही आपका आंसर हो गया। तो आप इतना समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न हम सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं, तो इसको से इसमें गुना करिए। तो देखिए 6ab में a से गुना करेंगे तो 6a² b आ जाएगा, और फिर 6ab में गुना करेंगे 3b से तो हो जाएगा 18ab² हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने पहला बना दिए। अब हम दूसरा बनाते हैं। ठीक है, अब इसको हम दूसरा बनाते हैं। तो 18 है तो 18 को हम तोड़ सकते हैं। देखिए 2 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा ना। अब फिर एक्स क्यू है तो एक्स 3 बार लिखेंगे, इसको एक्स 3 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, जैसे कि मान लिया जाए 2 का क्यू है तो 2 को हम 3 बार लिख सकते हैं, इसका मतलब तो यही होता है। तो उसी प्रकार एक्स क्यू है तो एक्स को 3 बार लिख दिए। फिर प्लस है तो प्लस। अब ये 12 है तो 12 को आप ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ के आप बना लीजिएगा। ये 12 है तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक्स 4 गो है तो एक्स पर एक्स 4 बार लिखेंगे। ठीक है, एक्स 4 बार लिखेंगे। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस। फिर देखिए 10 x² है तो 10 को हम 5 गुने 2 लिखेंगे। फिर x² है यानी x 2 गो है। ठीक है, तो लिख देंगे। अब इसके बाद हम एक बड़ा सा ब्रैकेट का साइन लेंगे, बड़ा सा ब्रैकेट का साइन लेंगे और फिर देखेंगे कॉमा। ठीक है, कॉमन क्या क्या मिलता है, जो मिलेगा उसको हम बाहर लिख देंगे। तो इसमें देखिए 2 है तो क्या इसमें 2 है, तो आप कहिएगा हाँ इसमें भी 2 है। क्या इसमें 2 है, तो आप कहिएगा हाँ इसमें भी 2 है, यानी 2 तीनों में मिलना चाहिए। ठीक है, जो भी मिलाएंगे तीनों में मिलाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है तो 3 को रहने देंगे। ठीक है, इसमें x है तो क्या इसमें x है, हाँ इसमें भी x है और इसमें भी x है। इसमें x 2 गो है। ठीक है, इसमें x 3 गो है, लेकिन इसमें x 4 गो है और इसमें x 2 गो है, तो हम सबसे कम वाला लेंगे। ठीक है, इसमें 2 गो है x, इसमें भी 2 गो है x है ना, तो इसमें हम 2x ले लेंगे। ठीक है, और इसमें भी 2x मिल रहा और कुछ नहीं मिल रहा। इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है। इसमें 3 है तो इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। तो जो मिलेगा उसको हम बाहर लिख देंगे। तो इसमें जो मिला था 2 मिला था और x मिला था, के गो मिला था 2 गो मिला था, तो x 2 गो बाहर लिख देंगे। ठीक है, इसमें भी एगो 2 है और 2 गो x है तो ये भी बाहर लिख दिए। अब इसमें क्या क्या नहीं मिला उसको अंदर लिखेंगे। तो इसमें एगो 3 बच गया और एक 3 बच गया, यानी 2 गो 3 बचा और एगो x बचा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इसमें क्या क्या बचा, तो इसमें 2 बचा, फिर लिखेंगे 3 बचा यानी गुना 3 हो जाएगा, और फिर इसमें 2 गो x बचा। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इसमें क्या बचा, सिर्फ 5 बचा तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब गुना करेंगे, 2 को 2 लिखेंगे और x गुने x x² हो जाएगा। फिर कोष्टक देंगे,
फिर देखिए 3 गुने 3 9 हो जाएगा, 9 में x से गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर देखिए 2 गुने 3 है तो 6 हो जाएगा, x गुने x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। अब आइए इसको हम बनाते हैं। 4x है प्लस 10y है, तो 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर x है तो इसको x लिखेंगे, प्लस है बीच में तो प्लस लिखेंगे। 10 को हम 5 गुने 2 लिख सकते हैं, और फिर y है तो y। फिर देखेंगे, फिर क्या करेंगे, एक कोष्टक का चिन्ह देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में मिलाएंगे तो इसमें एगो 2 है, इसमें भी एगो 2 है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं मिल रहा। इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें x है तो इसमें x नहीं है, इसमें y है तो इसमें y नहीं है। तो जो मिलेगा उसको हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो खाली 2 इसमें मिला, इसमें भी 2 तो बाहर लिख दिए, और जो नहीं मिला उसको अंदर लिख देंगे। तो 2 गुना x। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और इधर बचा 5 और इधर बचा 22। तो देखिए हो जाएगा, 2 बाहर है तो बाहर रखेंगे, और 2 गुने x हो जाएगा 2x, बीच में प्लस है तो प्लस, 5 गुने 22 5y। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको बनाइए। ठीक है, इसको बना के हमको आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दूसरों को तरफ भी भेजें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।